अध्याय 8 केरल का पर्व ओणम। कहानी। इस पाठ में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार ओणम का वर्णन है। इसके माध्यम से जीवन में त्योहारों के महत्व के बारे में बताइए। केरल के जनजीवन का परिचय दीजिए। उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में भी बताइए। दशहरा का वर्णन करने को कहिए। जिस प्रकार पंजाब में बैसाखी और पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार केरल का उल्लास पर्व है ओणम। सभी केरलवासी चाहे कहीं भी हो, इस त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। बालक और वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी महीनों पहले से ओणम की प्रतीक्षा करते हैं। ओणम प्रसन्नता का पर्व है। ओणम के विषय में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में केरल में महाबली नामक राजा शासन करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। जनता भी उन्हें भगवान मानकर पूजती थी। देवताओं से महाबली की लोकप्रियता देखी न गई। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। उन्होंने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास जाकर तपस्या के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। दानी बलि ने 3 पग भूमि नाप लेने की अनुमति दे दी। इसके बाद वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। 2 पगों में भूलोक और स्वर्गलोक नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह न बची। महाबली ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर विष्णु जी के सामने कर दिया। विष्णु जी ने महाबली को पाताल लोक में रहने के लिए कहा। राजा ने यह वरदान मांगा कि वर्ष में एक बार मुझे अपनी प्रजा के सुख दुख को देखने का अवसर दिया जाए। राजा बलि की प्रार्थना स्वीकार हुई। ऐसा माना जाता है कि ओणम के अवसर पर राजा बलि अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए आते हैं। प्रजा इस दिन ऐसा दृश्य उपस्थित करती है कि राजा बलि प्रजा को सुखी देखकर संतुष्ट हो जाए। ओणम उत्सव पर केरल का जनजीवन नाचता सा मालूम होता है। इस अवसर पर बालक बालिकाएं प्रातः काल उठकर हाथों में टोकरियां लिए फूल तोड़ने निकल पड़ती है। वे इन फूलों से घर के आंगन में रंगोली बनाती हैं। रंगोली के बीच में विष्णु जी और महाबली की मूर्तियां रखी जाती है। फूल, चावल, रोली, सुपारी, लौंग और नारियल चढ़ाकर पूजा की जाती है। ओणम पर नावों की दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह दृश्य रोमांचकारी होता है। प्रत्येक नाव लगभग 15 मीटर लंबी होती है। नाव को रंगीन झंडियों से सजाया जाता है। नाव पर बैठे लोग गीत गाते रहते हैं। विजेता नाव को पुरस्कार दिया जाता है। ओणम का उल्लास केरल के लोक नृत्यों में झलकता है। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है कथकली। युवतियाँ सुनहरी किनारी की दूध जैसी सफेद साड़ियाँ पहनकर और बालों में फूलों की वेणियाँ सजाकर इस नृत्य को करती हैं। केरल के प्रत्येक उत्सव में हाथी अवश्य शामिल होते हैं। ओणम के अवसर पर हाथियों को सजाकर ढोलन गाड़े के साथ मुख्य मार्गों से निकाला जाता है। ओणम केरल का सबसे बड़ा पर्व है। इसे सभी केरलवासी मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक मनाते